नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम आज की चर्चा में। और ये आज की जो चर्चा है बहुत रोमांचक होने वाली है। रोमांचक क्यों होने वाली है? जब भी हम किसी भी आज की चर्चा कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो हमारे साथ जो भी साथी होते हैं किसी भी पार्टी के, वो जो हमारा टॉपिक होता है उससे भटककर टोहाना के विकास के मुद्दे पर आ जाते हैं। तो इसी को देखते हुए और साथ में हमें कमेंट भी मिले हैं जनता के कि टोहाना के विकास पर एक कार्यक्रम बनाइए। तो इसी को देखते हुए आज हमने ये जो हमारा आज का मुद्दा रहेगा, टोहाना का विकास, यानी कि जो पेरिस बनाने के वादे किए गए थे या फिर पिछली जो सरकारें थी उन्होंने क्या किया है, मौजूदा सरकार ने क्या किया है और जो विपक्ष में है उनकी क्या राय है और कैसे देखते हैं टोहाना के विकास को। हमारे साथ आज की इस चर्चा में जो हमारे मेहमान आमंत्रित हैं हम उनका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ पूर्व एमएलए हरपाल सिंह जी हैं, बलजिंदर सिंह ठरवी जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से हैं, जननायक जनता पार्टी की तरफ से राजू गाबा जी हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बलदेव सैनी जी हैं। आपको भी इस बारे में विचार विमर्श करके कमेंट में ज़रूर बताना है कि जो आज की चर्चा रहेगी इसमें जो तर्क वितर्क होंगे, जो आरोप प्रत्यारोप होंगे, किसने विकास करवाया किसने नहीं करवाया है, अपनी राय ज़रूर देनी है। तो हमारी आगे की चर्चा जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार सतीश अरोड़ा जी हैं जारी करेंगे। और अरोड़ा जी, पहला सवाल तब कीजिए आप। नमस्कार साथियों, मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ जो मेहमान आए हुए हैं आम आदमी पार्टी से हरपाल कामरेड जी, ये पूर्व में एमएलए भी रहे हैं और साथ में इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं यह भी देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात यह कि पिछले 70 सालों में अभी तक जो विकास कार्य, क्योंकि जो भी पार्टी रही है हमेशा सत्ता में रही है, यहाँ पे जो भी एमएलए रहा है उसी की सरकार बनी है। सरकार में रहते हुए भी जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो विकास कार्य यहाँ पे नहीं हो पाए। आज आप देख लीजिए कि टोहाना के विकास कार्य और साथ में जो इधर अपना गुड़गांव के विकास कार्य या रोहतक के विकास कार्य, उनमें आप अंदाज़ा लगा लें कि विकास कार्यों में कितना अंतर है। प्रदेश में जितनी भी सरकारें रही हैं सब में सत्ता में रहे हैं। तो हरपाल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा कि आप भी पूर्व में एमएलए भी रहे हैं, मगर उन 5 सालों में आपने क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं जिनकी ज़रूरत थी मगर नहीं हो पाए हैं? सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूं मेरे जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं। जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास का अर्थ से पहले तो विजन और आपका विल पावर क्या है, इच्छा शक्ति और आपका दृष्टिकोण क्या है, उसी से कोई विकास निर्धारित होता है। शब्दावली से कोई विकास निर्धारित नहीं होता। मेरे से सवाल आपने किया है, मैं जब एमएलए बना हूं तो मैं किसी रूलिंग पार्टी का एमएलए नहीं था, मैं एक ही था, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से। पर मैं जब नहीं, रूलिंग पार्टी में नहीं थे, लेकिन जिनके साथ आप एमएलए बने थे, जिनको मिला के जिन्होंने आपको समर्थन दिया था, एमएलए बने थे, वो समर्थन उसी ही पार्टी की सरकार बनी थी। उसी बात पे आ रहा था मैं। मेरी पार्टी और थी, समर्थन था, पर उस समर्थन के चलते हुए जो उस टाइम यहाँ की जरूरत थी सबसे पहले मैंने महसूस की, क्योंकि मैं टोहाने का रहने वाला हूं। मेरे दौर में ये कोर्ट आया है, उससे पहले कोर्ट नहीं, हिसार कोर्ट होती, शायद आपको याद होगा। मेरे दौर में शुगर मिल आई थी बुना की, उससे पहले हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं आई, उससे पहले मिनिस्टर भी बैठ थी। मेरे दौर में ये आईटीआई बनी थी, जो आईटीआई पहले एक शेड के नीचे चलती थी, वो पहली बार उसकी बिल्डिंग और उसमें ट्रेड आए थे। मेरे दौर में ये कॉलेज, जो मैं इस कॉलेज का विद्यार्थी रहा था, कॉलेज के पास अपनी बिल्डिंग भी नहीं थी और कोई सब्जेक्ट नहीं थे 4 सब्जेक्ट के अलावा, वो सब्जेक्ट भी हम लेके आए थे। ये अलग बात है कि उसके बाद ये जो आपका ये किला बोला है, यहाँ पानी की बहुत शॉर्टेज थी। पहली बार पानी के लिए जो बड़ा सीवरेज का प्लांट था वो भी हमने शुरू करवाया था, मेरे दौर में शुरू हुआ बेसिक तौर पे, मोटे तौर पे। क्योंकि जब आप विकास की बात करते हैं वो गतिरोध होते हुए भी ये हमारी बल्कि ये थी प्रायोरिटी थी जिसको हम करवा पाए, लड़के वो भी। ये नहीं कि मेरी कुछ पार्षदों से वो बात हो पाई। आप देखोगे जो मैंने गिनवाया है, आज के तरह जब पहले की तरह शमशान घाटों में तो मेरा कोई पत्थर नहीं मिलेगा, मैं अकेला एमएलए मिलूंगा जिसका कहीं कहीं कोई पत्थर का निशान नहीं मिलेगा। पर उसके बावजूद भी
क्योंकि टोहाने को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो उस दौर में ये चीजें आई जो मैं आपको गिनाई मैंने, उसके पहले नहीं थी ये चीजें। और ये सबसे ज्यादा जरूरी थी जाखल जैसे एरिया को जब 7 तारीख भुगतने जाना पड़ता 2 दिन लगते थे, और यहाँ टोहाने के लोगों के लिए यही समस्या थी उस टाइम बनी हुई। और यही हमारे यहाँ था, कॉलेज में कोई कॉमर्स या साइंस की क्लासेस नहीं थी उस दौर में। बिल्डिंग करनी शुरू करवाई हमने, कॉमर्स है उस टाइम में, उस टाइम साइंस की क्लासेस शुरू हुई जो बाद में बंद हुई, तो वो स्टाफ ने मिला, उसके बाद आने के बाद वो किन्हीं कारणों से फिर बंद हो गई। और उसी दौर में मैंने कहा कि ITI जो शेड के नीचे चलती थी उसकी बिल्डिंग और उसके नए ट्रेड भी आए। शुगर मिल मेरे दौर के अंदर बनी कि नया लोगों को रोजगार भी मिलेगा और खेती के अंदर डाइवर्सिफिकेशन भी होगा। हालांकि बाद के दौर में सरकारों ने जिस तरीके से उसको बर्बाद किया और वो बंद की, और आज भी वो जरूरत बनी हुई है, अगर वो मिल होती तो यहाँ जो धान की फसल और ये जो 2 चक्कर में फंसा हुआ खेती वो बच सकती थी, जिसका बाद की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। ये मेरे दौर में और बहुत चीजें हम चाहते थे जो हो पाए, पर क्योंकि वो सरकार 4-4.5 साल के बाद गिर गई। आपस में उनके जो अंतर के अंतर्विरोध थे, आपस में परिवार के अंतर्विरोध थे उस टाइम भी। हरपाल जी, आपका कहने का मतलब है आपके समय में जो काम हुए हैं उसके बाद टोहाना का कोई विकास नहीं हुआ है? मैं ये नहीं कहूंगा, फिर आप गलत पहुंच जाएंगे। ये तो फिर आज बैठे हैं, मैंने एक बात शुरू से कही आपकी कि विकास जब आप विकास का कहते हो, जो विकास का सिंपल आदमी भी, चाहे देश है, चाहे प्रांत है, चाहे कोई स्टेट है, अपना शहर है, चाहे गांव है, उसके प्रति आपका विकास के प्रति दृष्टिकोण और विल पावर क्या, इच्छा शक्ति क्या है? नहीं, ये तो आपकी बात विकास कार्य इनकी होगी जो क्या आपने विकास कार्य करवाए हैं। इसके अलावा आप बताएं कि ऐसी कौन सी ऐसी इंडस्ट्री लगवाई है जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके, और साथ में क्या ऐसे विकास कार्य करवाए हैं आपने कि जो देखो हर एक सरकार में गलियां और नालियां, ये 2 चीजें ऐसे हैं, सड़कें और नालियां हर एक सरकारों में बनती है, इनकी तो कोई गिनती नहीं होती है। विकास कार्य उनको कहते हैं कि कितनी नौकरी लगी, कितने लोगों को कितनी नौकरियां लगवाई हैं, कितने ऐसे काम किए हैं जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, और कितने ऐसे काम किए, कोई इंडस्ट्री आई है या कोई ऐसा काम हुआ है जिससे कि यहाँ पे लोग इकट्ठा हो सकें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके लिए आपने क्या क्या किया है। मैं वही कह रहा हूं मैं आपको, चाहे आप नौकरियां स्पायर से नौकरियां लो, उसमें से पैसा कमाओ, चाहे कॉमन इश्यूज को आप लागू करो। शुगर मिल कोई छोटा काम नहीं था, हजारों लोगों को रोजगार भी मिला और किसानों की फसल के लिए डाइवर्सिफिकेशन। उसका बंद करवाने का जिम्मेवार कौन है? और ये सरकारें हैं, उस दौर में तो चली मिल वो जो नेक्स्ट सरकार है उन्होंने बंद करवाया, बाद में बेचा गया, उसको बर्बाद किया गया उस मिल को एक नोगली तरीके से। वो आपके सामने आ जाएंगे जो की सरकार है। कौन सी सरकार है जिन्हें बंद करवाया? बाद में चौटाला साहब की सरकार भी आई, सरदार निशान सिंह उस टाइम MLA थे, आज वो पार्टी जब बंद हुई है, जब बंद होनी शुरू हुई। बाद में अपने मंत्री थे हरपाल सिंह, और बराड़ा साहब के टाइम भी वहां हड़ताल रही जब बराड़ा साहब MLA थे, उस टाइम भी लास्ट टाइम उसका जो जनाजा उठा वो लास्ट टाइम था जब बराड़ा साहब MLA। तो ये तीनों सरकारों में टाइम चलते चलते धीरे पहले वो कोऑपरेटिव से प्राइवेट हाथों में थी वो बिल चौटाला साहब के टाइम में, फिर उसके बाद चलते हुए कांग्रेस के टाइम में फिर उसको बेचना शुरू किया, और आके जो बराड़ा साहब ने लास्ट जनाजा उन्होंने उठवा दिया, वो बिल्कुल सारा कुछ मशीनरी तक बिक गई। बजेंद्र जी, सरकारों का रहा, मैं बता रहा हूँ आपको। बजेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कि एक इंडस्ट्री लगी यहाँ पे टोहाना क्षेत्र में, जो कि शुगर मिल थी, जिसमें काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिला। तो कांग्रेस पे आरोप है कि उन्होंने इसको बंद करवाने का काम किया, शुरुआत की, नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ी बात यह कि अगर विचार होता या दिमाग में ही आता भी हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। सबसे पहले तो जो रेल कोच फैक्ट्री है उसका भी आरोप है कि कांग्रेस के नुमाइंदे ने ही इसको बंद करवाने का काम किया, नहीं लगने दी। यहाँ पे कितने लोगों को रोजगार मिलता है इससे, कितने लोग उससे प्रभावित होते हैं। और एक देश में विदेश में शहर का नाम होता है, टोहाना का नाम होता है, जिसको एक रेल कोच फैक्ट्री को नहीं लगने दी, वो भी कांग्रेस के ही कुछ बताए गए हैं कि कांग्रेस के ही वो लोग दोषी थे। तो आप इसमें क्या कहेंगे? आप दोनों जो रोजगार के मामले हैं, दोनों रोजगारों पे कांग्रेस ने लात मारी है। बात आप गुना शुगर मिल की करते हो। गुना शुगर मिल जिस टाइम बंद होना शुरू हुआ उस टाइम प्रदेश के अंदर INL की सरकार थी, केंद्र के अंदर BJP की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, और दोनों सरकारें आज भी गठबंधन में चल रही है, उस टाइम भी गठबंधन में चलती थी। रही बात आप इसकी करते हो शुगर मिल बंद होने की, शुगर मिल कांग्रेस ने जब सरकार से नहीं चली तो उसके बाद BJP की इनेलो की सरकार ने उसको प्राइवेट हाथों में सौंप दिया। कांग्रेस के द्वारा वो चलती रही। उसके बाद यहाँ हमारे एरिया में
कनक की और जीरी की खेती ज़्यादा होने के कारण, गन्ने की मात्रा कम होने के कारण वो प्राइवेट प्लेयर इस मिल को बंद करने की कगार पर पहुँच गए। उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई, इन्होंने वो बिल्कुल ही एंड पे जाकर इसको बंद कर दिया, विराम लगा दिया। रही दूसरी बात आपकी रेलवे कोच फैक्ट्री की। रेलवे कोच फैक्ट्री टोहाना में कब मंजूर हुई, कब वो कैंसिल हुई, ये सब बेबुनियादी बातें हैं। इसका कोई ये लोगों में चर्चा है, लोगों में चर्चा है, सारे शहरी इस बात को जानते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग यही कहते हैं। लोगों में क्या चर्चा है क्या नहीं चर्चा है, ये सिर्फ वाहियात की बातें हैं। कोई आदमी उसका सैंक्शन कोई विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में पारित हुआ हो, उसका लेटर दिखा सकता है। अब बातें करने से कुछ नहीं होता। और आज टोहाना के विकास की बात करते हैं आप, आज टोहाना के भ्रष्टाचार की बात करो आप। टोहाना का विकास तो है ही नहीं। ये गलियाँ नालियाँ कम्युनिटी सेंटर तो वर्षों से बनते आ रहे हैं। पिछले 30 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश की बात करें तो 20 साल से जेजेपी की लगाओ, INLD की लगाओ, बीजेपी से गठबंधन की सरकार चल रही है। 10 साल कांग्रेस को मिले मात्र 2005 से लेकर 14 तक। उससे पहले अटल बिहारी जी की सरकार थी, उससे पहले यहाँ बढ़िया 25 वर्ष तक शासन जो है ना कांग्रेस का रहा है। यहाँ पे कांग्रेस समर्थित का जो विधायक रहे 25 सालों तक शासन रहा है उनका। तो आप बताएं कि आप कहते हैं कि कांग्रेस राज करने का मौका ही नहीं मिला। 25 और 10 35 वर्षों तक, जितने आजादी से बाद से लेके 35 वर्ष तक कांग्रेस का शासन रहा है। जब यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार थी, सेंटर के अंदर सरदार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चल रही थी, उस टाइम आप हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हुड्डा साहब उसकी कमान ले रहे थे। उसके बाद आप ये लगाओ कि जितने टोहाना के अंदर बिजली घर बने हैं, चाहे वो आप सीमेंट के अंदर लगाओ, टोहाना का 33 kV लगाओ, आपका धारसुर का लगाओ, नाडोरी का लगाओ, चंदर 33 लगाओ, चंदर 132 kV लगाओ, पिछला का 33 kV लगाओ, जितने बिजली घर पावर प्लांट लगे हैं, जितने ड्रेन आप खेतों के नहरें कह देते हैं हम, और खाड़े पक्के हुए हैं। एक ये जो टोहाना की नगरी है पिछले लंबे, ये बता दें शायद विकास के लिए जो विकास कार्य आप गिनवा रहे हैं अभी ये काम के लिए किए करवाए हैं, आप बताएं कि रोजगार के लिए क्या किया आपने? मैं सबसे बड़ी बात रोजगार, और दूसरा कोई इंडस्ट्री ऐसी क्यों नहीं लेके आए जिससे रोजगार पैदा हो? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, खरवी जी बोल रहे थे, अभी भी हजारों एकड़ गन्ना खड़ा है पूना के जुगिड़ दे। आप इसको नोट करो, जिनके मिल बंद है उसके बावजूद भी अब गन्ना मेल तक लेके जाना पड़ रहा है। हजारों एकड़ आज भी, चलो मैं दिखा सकता हूं आपको गन्ना। ये जो मैं कह रहा हूं कि आप बैठे हैं विषय के अंदर, टोहाने के अंदर हम क्या टोहाने के लोगों ने कर सकते देंगे सिटीजन, हमें उसमें बात करनी चाहिए। मेरे दौर में जो नहीं कर पाया मैं उसके माफी चाहता हूं। मैं लड़ा हर बार, मंडियों के अंदर भी मैं रहा हूं, करप्शन के खिलाफ भी हम लड़े, मैं बैठा हूं। मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं, मैंने 5 साल 4.5 साल गुजारे हैं पूरे इलाके के अंदर, शहर के अंदर किसी चौक में खड़े करके कोई आदमी एक पैसे का दोष लगाओ, आप जो सजा दोगे मैं वही पंचायत के अंदर लेने के लिए तैयार हूं। क्योंकि विकास जब आप खाड़े की बात कर रहे हो, विकास जब आप सड़कों की बात कर रहे हो, मैं हैरान हूं। आप यहां से निकल जाओगे, सड़कें बनी 10 साल 15 साल 3 बार बनी है, और इससे आगे तो आप लोहे की सड़क बना सकते हो, पर सीमेंट वाली सड़क तो बची नहीं। कोई सड़क तो आने की बचा दो जो सीमेंट इन 15 सालों के अंदर हर सरकार ने ना सीमेंट की हो और कोई सड़क सबूती हो, बता दो आप। हरजिंदर सिंह ठरवे ने अभी ये बात बोली है कि यहाँ पर गेहूं की और जो जीरी की फसल है वो ज़्यादा होने लगी, इस वजह से गन्ना मिल बंद होने का भी एक कारण है। आप लोग इनकी इस बात से कितना सहमत है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब बलदेव सैनी जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, सर क्या कहेंगे आप? इनके राज में तो रोजगार कह रहे हैं कि बहुत दिया है, बंद भी हुआ है, आपकी सरकार गठबंधन में है जननायक जनता पार्टी के साथ, कोई इंडस्ट्री, कोई ऐसा बड़ा रोजगार जो यहाँ के लोगों को मिले? न्यूकम फैक्ट्री थी वो तक बंद हो चुकी है, तो आपकी सरकार अभी 10 साल होने को जा रहे हैं, कितना बड़ा 10 साल पहले की बीजेपी गठबंधन में थी, 10 साल 20 साल कह रहे हैं। जी 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 हाँ जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और जो मेरे साथी हमें देख रहे हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। और एक बड़ा अच्छा मौका हमें मिला कि कामरेड हरपाल जैसे जो अपने समय के एक युवा नेता के रूप में प्रसिद्ध रहे, उनके साथ हम आज ये डिबेट कर रहे हैं। मेरे मित्र ठरवी साहब को ये 20 साल याद बार बार आते हैं, ये 10 साल ये, 5 साल अटल जी के, 5 साल को 87 में जब कामरेड हरपाल भी विधायक थे, वो याद रहते हैं। 1947 से लेकर कितने सालों तक हमारे देश में और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। अगर कांग्रेस सरकार कोई इतनी जनहितैषी कार्य करती तो हम नहीं मानते कि वो सरकार कभी जाने वाली थी।
कितने के घोटाले सर किए। 30-35 साल में इन्होंने कुछ नहीं कराया, लेकिन आपको भी इन्हीं की लाइन पकड़नी है। आप अपने बताइए कि रोजगार और ये टोहाना के लिए क्या दिए है? मैं ये नहीं कहता कि कुछ भी नहीं करवाया, अगर करवाया है काम तो एक भ्रष्टाचार से लिप्त होकर इन लोगों ने काम करवाया। इन्होंने लोगों की खून पसीने की कमाई में एक भ्रष्टाचार, आप देख लीजिए, आप लोग भी दिखाते हैं टीवी में, आप मीडिया आप भी दिखा रहे हो। तो सुनिए सर, उनकी सरकार के सहयोगी मंत्री कहते हैं कि टोहाना के अंदर भ्रष्टाचार है। देखिए वो मेरे पास ऑडियो वीडियो पड़े हैं। देखिए, डिबेट का मतलब ये नहीं होता कि आप बीच बोले, आप बीच बोले, डिबेट का मतलब नहीं होता। मुझे समय मिला, जब आप बोल रहे थे मैं बड़ी धैर्य से सुन रहा था, अब मैं बोल रहा हूं तो आप उसके बाद अपनी बात रखिए। भ्रष्टाचार की बात, मैं तो हैरान हूं कि कांग्रेस अपने आप में भ्रष्टाचार है। कांग्रेस से बड़ा भ्रष्टाचार पूरे हिंदुस्तान या विश्व में नहीं, इटली तक भ्रष्टाचार इन्होंने देश की जो गाड़ी कमाई थी लोगों को इटली तक पहुंचाने का कार्य जो इन लोगों ने किया है। तो ये लोग आज ईमानदार की बात करते हैं, ये 20 साल की बात करते हैं। रही हमारी जो 10 साल की सरकार, मान लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे 9 साल हो गए हैं, और हम अब 30 मई से 1 जून से लेकर 30 जून तक माननीय प्रधानमंत्री के 9 साल का पूरे भारत में जश्न भी मना रहे हैं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। आप सभी को पता है कि क्या नहीं किया। अगर मैं एक बात में आप देश की बात कर रहे हैं, देश में क्या किया क्या नहीं किया, आप टोहाना की बात क्यों कर रहे हैं? टोहाना में क्या किया? मैं उसी पे आ रहा हूं। अगर टोहाना के विकास की बात करते हैं, टोहाना में एक सपना था कि बाईपास बनेगा, कितने सालों से हम सुन रहे थे। हमारे पिछले योजना में टोहाना के उस समय के विधायक प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय बराला जी ने बाईपास करोड़ों रुपए की लागत से टोहाना को सौगात देने का कार्य किया। एक बात, दूसरा जो टोहाना के अंदर कैंसर कहते हैं कि दोनों नहर के बीच में आपकी सारी बातें सही है। मैं रोजगार से चला था आपसे, जननायक जनता पार्टी के राजू बाबा जी हैं, आप भी सहयोगी पार्टी में राजू बाबा जी से लेते हैं। सर क्या कहेंगे कि गठबंधन की सरकार ने क्या कुछ दिया है टोहाना को? राजू बाबा एक गाबा जी, एक तो मेरे को एक बात बता दे कि गठबंधन की सरकार ने क्या दिया। नंबर 1, नंबर 2, जो आज मंत्री पद में बैठे हैं और उन्होंने अपने चुनाव से पहले एक वादा किया था कि मैं टोहाना, अगर मैं जीत गया तो टोहाना को पेरिस बना दूंगा और एक ऐसी फैक्ट्री लेके आऊंगा कि जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। आज तक ना को फैक्ट्री है, ना ही पेरिस तो बढ़ना दूर की बात है। गलियां सारी टूटी पड़ी हैं, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं। आप जाके पिछले 4 महीने पहले 3 महीने पहले भाटिया नगर में 4 गलियां बनी हैं, सिर्फ 4 गली। उसकी हालात आप देख लें कि आज भी वो गलियों का नाम और निशान ही नहीं है। आप गली उसकी हालात देखेंगे तो आप अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सभी को शिकायत पत्र भी दे चुके हैं, मगर आज तक कुछ नहीं बना उनका। आप जाके हालात देखें, सिर्फ इतना कहने से कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसे कहने से कुछ नहीं बनता है। हकीकत में धरातल पर उतरिए, आप जाके देखिए, धरातल पे जाके देखिए भी क्या क्या काम हो रहे हैं, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। आप इस बात से बताएं कि अभी तक आपने क्या किया है। सबसे पहले तो हरियाणा खबर के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। अब मैं बात करूंगा, अभी आप बात कर रहे थे पेरिस के बारे में, तो देखो मेरी नॉलेज में ये बात नहीं है कि मंत्री जी ने ऐसा शब्द कब कहा, लेकिन उनके पास एक सोच है, एक विजन है। वो विजन है कि मैं मेरे टोहाने का विकास कैसे करूँ। मेरी बात को पूरा सुनना। अब आप एक बात बताओ, जब भी विकास की बात करते हो आप देख रहे हो कि लोगों के बीच में आज के समय में अगर कोई नेता सबसे ज्यादा जा रहा है लोगों के सुख दुख में आना जाना, तो कौन है वो देवेंद्र सिंह बबली है। अगर वो लोगों के बीच में आ रहा है और जा रहा है तो इसका ऐसा है, सुख दुख में आना जाना अलग बात है। वो सिर्फ नंबर 1 सुनिए, मेरी बात सुनिए, लोग वोट बैंक पक्का करने के लिए जा रहे हैं, इस बात जा रहे हैं। बात तो है विकास की, बात हो रही है विकास की। विकास कार्य क्या किए आज तक आपने? विकास कार्यों की ही बात बता रहा हूँ। अगर आप जैसे कह रहे हो विकास कार्य नहीं किए, मान लो आपकी बात अगर ऐसी सच है, तो आप मुझे बताओ, अगर विकास कार्य नहीं किए होते तो क्या लोगों के साथ आप रूबरू हो सकते हो? नहीं ना। लोगों की समस्याओं को, लोगों की बातों का जवाब देना पड़ेगा। अगर जनता संतुष्ट है तभी तो हम जनता से मिल रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं। तो आप कह रहे हो विकास कार्य नहीं हुए। अब आप एक बात बताओ, पिछले 2 साल कुछ कोविड की वजह से जो भी दिक्कत है, लेकिन पिछले 1.5 साल से हम लोगों ने, अब एक विकास कार्यों की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ई लाइब्रेरी सबसे पहले जो हमारे गांवों में आई है, ई लाइब्रेरी की वजह से आज जो हमारी युवा पीढ़ी है, आज एडवांस टेक्नोलॉजी की युवा पीढ़ी को बहुत सब जरूरत है। क्योंकि सर मोनक रोड पे गए हैं कभी आप?
चंडीगढ़ रोड पे फ्लाईओवर से नीचे। हाँ जी। कैसा रोड है वहाँ पे? देखिए एक सेकंड, कन्नड़ी से आगे हिसार रोड पर गए हैं कभी? भीमेवाड़े का मुनक रोड की बता देता हूँ पहले आप चारों कॉर्नर में जाके देख लीजिए। साढ़े चार वर्ष हो गए इस रोड को टूटे हुए। 4.5 वर्ष में एक पत्थर भी नहीं पड़ा, यहाँ तक कि बरसात के टाइम में मिट्टी भी नहीं पड़ती उसमें। सर मुनक रोड की समस्या चालकों से जाके पूछेंगे उनके क्या हालात हैं। कोने की कोई गली, कोने कोई गली, बॉर्डर एरिया होने की वजह अब तो रोड की सड़क बना दो, उससे चल जाएगी, बाकी चलेगी। तालमेल बिठाना बड़ा जरूरी होता है। वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, और यहाँ पर भारतीय जनता बात पंजाब, आप हरियाणा की बात करें, आप हरियाणा की बात करें, आप हरियाणा की बात करें, आप हरियाणा की बात करें। हरियाणा में सड़क टूटी पड़ी है, कैंची चौक, ये जो पुल उतरते ही सड़क के हालात देख लिया आप। पंजाब बॉर्डर तो दूर की बात है, आप समेड़ के पास की सड़क देख लिया आप, क्या हालात है वहाँ के। आप वो हरियाणा में या पंजाब में है वो। अब आप एक बात कहो, आप जो इस सड़क की बात करें उसके लिए माननीय मंत्री जी ने नितिन गडकरी जी से मुलाकात किया। नितिन गडकरी जी ने पूरा आश्वासन दिया। मुलाकात करने से कुछ नहीं होता है। मुलाकात की है, मुलाकात करने से कुछ नहीं होता। बात है काम की भी, काम कितने करवाए हैं आपने। बस ये जो कहा था चुनाव से पहले, कहा था मैं एक ऐसी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री लेके आऊंगा, उसका नामो निशान नहीं है कहीं भी। नंबर 1 पेरिस बनाऊंगा, उसका बताया मेरे को पेरिस, कहाँ पेरिस बनाया। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों टोहाना आए थे। मैंने पिछले साक्षात्कार में आपको कहा था कि टोहाना में बहुत जल्दी जो सुभाष बराला जी ने उस समय जगह चिन्हित की थी, उसी जगह पर हमारा बस स्टैंड बना, माननीय मुख्यमंत्री की देन है। उसके बाद धारसूल और जाखल के बीच में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संत शिरोमणि रविदास के नाम पर अस्पताल बनाया जा रहा है। ये भी विकास कार्य है। हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारी गठबंधन की जो सरकार ठीक है है। जी। बलजिंदर जी कुछ कहना चाहते हैं इससे पहले? बलदेव जी आप ये बताइए, जो सवाल मैंने गाबा जी से पूछा है, चंडीगढ़ रोड का क्या हाल है, क्या कहेंगे उसके बारे में? भीमेवाड़े जो रोड है हिसार, उसके बारे में आप एक बात बताइए। नहीं, बलदेव जी से पूछ रहा हूँ, गठबंधन में आप दोनों। देखो रोड बनना चाहिए, रोड को सारी पब्लिक के लिए सड़क जरूरी है, बननी चाहिए। गठबंधन का नाम देखिए ऐसा बिल्कुल ठीक है, तो हमारा गठबंधन है, हमारा गठबंधन है। लेकिन हमारे मौके पर जो हमारे गठबंधन के मंत्री हैं, वो जेजेपी के उनके प्रवक्ता है, वो सामने से असल में गांठ है, बंधन नहीं है। बलजिंदर जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? बलजिंदर जी से ले लेते हैं 1 मिनट। बलजिंदर जी, मैं बात करना चाहता हूँ। जो आपने बात की ना, शहर के दोनों साइड पुल है, रेलवे पुल के नीचे और इस साइड में, जब टोहाना के प्रदेशाध्यक्ष या टोहाना के मंत्री जी जब भी दिल्ली जाना है, चंडीगढ़ जाना है, ये दोनों साइड जाते नहीं। यहाँ से रवाना होकर चंडीगढ़ जाते हैं, रवाना दिल्ली जाते हैं। रही बात गाबा जी की, जी ये कहते हैं कि वहाँ बॉर्डर का एरिया, अगर ऐसी दिक्कतें आने लग जाए बॉर्डर के एरिए पे, तो ये देश कैसे चलेगा। हर प्रांत का हिस्सा जुड़ता है। पंजाब का हिस्सा कैसे देंगे, हरियाणा का हिस्सा दोस्त नहीं है। पंजाब के लोग हरियाणा के अंदर आना बंद करके, ये सिर्फ 3 किलोमीटर के टुकड़े की वजह से। आप टोहाना के विकास की बात ना करो, आप टोहाना के विनाश। बलजिंदर जी, उकलाना के मंत्री की बात करें ना, जननायक जनता पार्टी के हैं वहां भी, उकलाना के हैं जो वहां से विधायक अनूप जी, और यहाँ पर बॉर्डर लगता है हिसार और फतेहाबाद का, दोनों जगह जेजेपी के हैं, फिर भी वो टुकड़ा नहीं बन रहे। लोग कितने परेशान हैं। सर एक बात मैं बताऊं आपको। हाँ बताइए। रोड की बात कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है सर, रोड की नहीं है। आप जनता से पूछिए जाके वहां पर क्या। मैं छोटी सी बात करूं, मैं थोड़ी सी, आप अभी बात कर रहे थे सड़कें छोड़ दो आप, ये सच कह रहे हैं, गडकरी साहब के पास गए हैं, वो प्रोजेक्ट ले आएंगे, क्या करेंगे। मैं कह रहा हूँ टोहाना की आप अभी निकल लो, ये गलियां देख लो, ये पास आप बिल्कुल मैं कह रहा हूँ सिंदूर गली के बाद क्या बचता है। मैं कहता हूँ अभी दिन में बात कर रहे थे कि अब लोहे की सड़कें बनेगी तो बचेंगी, यहाँ सीमेंट की सड़कें बची। उसका कारण है कि मटेरियल खाया गया, पैसा नहीं मिला, भ्रष्टाचार। विकास की बात आप सुनो, आप वो जो नहर के ऊपर गली पर सड़क बनी है, वो जो जाती दमकौड़ा को, भाटिया नगर जितनी सड़कें हैं, चलो मेरे साथ आप देख लेते हैं, पगदूर थोड़ी है, शहर के। दूसरा बाबा जी कह रहे हैं कि मंत्री घूमते हुए, मैं तो 7 दिन पैदल घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उसका क्या मतलब हुआ? नहीं, मंत्री से गाड़ी में बैठ के घूमते हैं, वो जाएंगे तो किसी प्रोग्राम पे जाएंगे, प्रोग्राम से उठ के गाड़ी में बैठ के वापस आ जाएंगे। आप धरातल में उतरिए, धरातल में जाकर देखिए। हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है, मकान का बयान किसी घर चल जाओ, कोई इनकार नहीं करेगा, चाहे आपका दुश्मन भी हो, कौन मना करेगा मेरे घर क्यों आए? मैं कांग्रेस साहब के माननीय बड़े भाई कामरेड साहब की एक बात मैं जरूर, ये सैर करते हैं, मेरे ख्याल से पिछले 2-3-4 महीने से इन्होंने शहर में सैर नहीं की है। सैर करनी चाहिए आपको, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। आप बात कर रहे हो अभी जब से हमारे नगर परिषद में हमारी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित और हमारा जो सहयोगी है, हमारी जो सरकार, छोटी सरकार हमारी टोहाना में बनी है, उसमें
रेलवे रोड से लेकर और पुरानी तहसील तक माननीय मुख्यमंत्री घोषणा की जो राशि 1.5 करोड़ के आसपास आई, हमने सड़क बना भी दी है, डॉक्टर अग्रवाल तक बन गया और इधर से पुरानी तहसील बाबा रामदेव तक मंदिर का रोड हमने बना दिया है। छोटा सा टुकड़ा है जिसका कार्य चल रहा है। दूसरी बात, उसके बाद हमारी जब छोटी सरकार नगर परिषद सरकार टोहाना में बनी, मैं विकास कर रही हूँ, सड़कों की बात कर रहा हूं, उसमें 56 लगभग हमने 8 करोड़ के 56 कार्य 8 करोड़ रुपए की राशि के 56 कार्य हमने डाले जो बन गए हैं, बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और उसके साथ साथ हम लोगों ने 19 कार्य के लिए और हमने 2 करोड़ 40 लाख रुपए के टेंडर हमारे लगे हैं। इसके साथ साथ हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक बना रहे हैं, जिस पर लगभग करोड़ों रुपए की राशि हम लगाएंगे। थोड़े से समय में 10 महीने हमारी सरकार को, जो मिनी सरकार है, छोटी सरकार है, शहरी सरकार है, 14.5 करोड़ रुपए 14.5 करोड़ रुपए की राशि हमारे चेयरमैन नगर परिषद और हमारे समाज पार्षद साथियों ने 14.5 करोड़ की राशि 10 महीने के अंदर ये विकास कार्य कुछ हो गए, उसका अभी वर्कआउट मिलने वाला है, कुछ चल रहे हैं। बलदेव जी चलो हो जाएंगे, आज लोगों का कचरा नहीं उठ रहा है घर से। हाँ, बेसिक चीजें बताता हूं मैं आपको। कचरे की बात सुनिए, हम लोग नगर परिषद के पास आज तक कचरा डालने की कचरा पॉइंट की जगह ही नहीं है, तो कैसे कचरा उठाएंगे? आप कहते हो कि घर घर जाके कचरा उठाएंगे, कौन उठाएगा? जब हम लोगों की टोहाना सरकार ने ये पदभार संभाला, उस समय हमारे पास डोर टू डोर टिप्पर जाते थे हर घर के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री के स्वच्छ पिछले 3 साल से बंद पड़े टिप्पर को। नहीं, पिछले 2 महीने से हमारा प्राइवेट काम में चल रहे हैं, हमने बनियाना और हरियाणा प्राइवेट कामों में चल रहे हैं, लेकिन माननीय चेयरमैन साहब ने हरियाणा और मनियाना के बॉर्डर पे माननीय चेयरमैन साहब ने कुछ जगह चिन्हित की थी, जिसका लगभग एग्रीमेंट हो गया है। बहुत जल्दी ही आप उसका टेंडर लग जाएगा और अभी परसों ही अखबार में है कि वो स्थगित हो गया है। हाँ, सुन, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। हमारा चेयरमैन नगर परिषद के अनुसार कि उसमें मनियाना और हरियाणा के बॉर्डर पर जगह ली है, उसमें हो सकता है कुछ लोगों को आपत्ति आई, उन लोगों को भी ध्यान रखा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो कचरा गिरना ही पड़ेगा, कोई जगह तो चिन्हित करनी पड़ेगी। वो जगह वो रहती है, कोई और आती है, वो अलग बात है। लेकिन डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए हमारी शहरी सरकार और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत, तो हम उसको पूरा करने स्वच्छ रह गया भारत कहाँ स्वच्छ है? पहली बात, बीजेपी का प्रवक्ता चाहे टोहाना है चाहे दिल्ली है, नरेंद्र मोदी की बात केवल कोई बात नहीं कर सकता। बात टोहाना के विकास की है, बात देखिए देश को प्रधानमंत्री चला रहे हैं, हरियाणा को हमारे मुख्यमंत्री चला रहे हैं और टोहाना को हमारे मंत्री चला रहे हैं और नगर परिषद को चेयरमैन चला रहे हैं। सबको 3 महीने की बात नहीं कर रहा, 8.5 साल में ट्रिपल इंजन की सरकार है बीजेपी की, अमेठी में भी, प्रदेश में भी। मैं आपको बता रहा हूँ, हमने एक ऐसा स्टेडियम दिया जो गुड़गांव के बाद टोहाना में सिंथेटिक स्टेडियम हमने दिया, दोनों नहरों में बीच में कच्चे हमने सीमेंट की व्यवस्था ठीक किया, हम बन जाएगा। आप देखिए अभी देखिए पिछली सरकार के टाइम में, अरे कुछ ना कुछ, एक मिनट बजिंदर जी, पिछली सरकार, सुनिए मेरी बात सुनिए, पिछली सरकार के समय में घोषणाएं तो जरूर हुई थी, उन पे काम भी थोड़ा सुनो मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, घोषणाएं जरूर हुई थी, घोषणाएं सुनो मेरी बात, स्टेडियम नहीं बना, मैं पहले ये बात कह रहा हूँ, घोषणाएं जरूर हुई थी। आज देख लो कि बस स्टैंड का काम बीच में है, कहीं भी नहीं है, एक नींव पत्थर रखा गया, उसके बाद अभी तक कोई उसकी खुदाई नहीं हुई। नंबर दो सुनो घोषणा हमारे यहाँ पे, सुनो मेरी बात सुनो, दूसरी बात, कल्पना चावला पार्क है, आज उसके काम को खत्म हुआ भी 1 साल वर्ष बीत गया है, आज तक उसका उद्घाटन नहीं हो पाया। 1.5 से 2 साल लोगों को आने जाने सुभाष बराड़ के टाइम में जो कल्पना चावला पार्क हो, हमने इसका विविधीकरण किया और बहुत सुंदर पार्क बनकर तैयार हो गया, जिसके अंदर बच्चों के लिए हम यहाँ पर एक ऐसा कैंपस तैयार करना चाहते हैं कि जिसमें बच्चे एक टूरिस्ट स्थल बन जाए। एक सवाल हरपाल जी, एक चीज बताइए, कल्पना चावला के साथ उन्हीं साइड में जैन जो समाधि जाती सड़क है,
वो सड़क भी अपने अंदर आती होगी या कोई बाहर नहीं नहीं, वो बाहर के अंदर है। तो नगर परिषद के अंदर दूसरी नहीं है। बात मैं आपने बात शुरू की थी, एक साल हो गया। रोजगार की आपने रोजगार उसकी बात शुरू की थी। मैं समझता हूँ मैं अकेला आदमी हूँ, 30-40 साल के अंदर ये 4 प्रोजेक्ट लेके आया हूँ जो मैंने गिनवाए हैं। इंडस्ट्री आई, शुगर मिल बंद इन्होंने करवाई, कॉलेज बताया मैंने, ITI बताई और ये आपका कोर्ट बताया है। सरकार सरदार प्रकाश में बहुत बड़े मंत्री रहे, इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, चाहते तो इसको पुराने को जो मर्जी बना यही तो बात है ना, कांग्रेस की। सोचने की कुछ नहीं बात किया, यही ये था कि यहाँ के लोग पढ़ लिख गए तो तुम्हारे से सवाल जवाब करेंगे। 4 सब्जेक्ट थे, यहाँ शेड के अंदर कॉलेज चला जहां हम पढ़ते रहे, एक पुराना बस अड्डे के अंदर। ये सब कुछ होते हुए हमने वो स्ट्राइक किए 78 के अंदर जाके गवर्नमेंट कॉलेज हुआ, टेकर हुआ, उसके बाद नहीं बनवाया। इंडस्ट्री का तो बात छोड़ दो, इंडस्ट्री मिनिस्टर होते हुए अगली जो सरकारें आई, मैं तो हर इस बात से हैरान हूं कि सीमेंटेड सड़कें भी पिछले 20 साल से हर साल बनी है। आप चाहे अपना चंडीगढ़ रोड ले लो, जो अंदर की सड़कें बनी हुई, अगर सीमेंट की सड़क भी नहीं रुक पा रही तो ये कहां लोहे की सड़कें बनाओगे तब रुक पाएगी। इसका मतलब करप्शन है। अभी भी ये बोल रहे थे सैनी साहब भी, मेरे को नहीं पता कि मैंने कभी दखल नहीं दिया जो उनका नगर पालिका का नेचर है। नगर परिषद के अंदर रोड़ा होता है, रोड का वो टेंडरों के ऊपर करप्शन हो रही, क्या हो रहा नहीं हो रहा मेरे को नहीं मालूम, पर जो बंद है उस मटीरियल को लोग जाके देखोगे आप तो मेरे को लगता है वो सड़कें भी चलेंगी। बिल्कुल हम न्यूज बनाते हैं बहुत। आप अक्का नहीं सुनो, अक्का वाली से बोधी रहता है मैं फिर सैर करने के लिए, सड़क अभी बनाए 6 महीने में हुए, जाके देखो उसका हाथ क्या है, सारे पत्थर बाहर आए। आप इसी दमकोरे वाली सड़क की ले लो कि बढ़ते ही टूट गई, तो अधिकारी का क्या कहना था? अधिकारी ने बल्टी क्या कही? नहीं, बाईपास गई कहाँ है? बनते वहां से जाके बहुत बंद कर दी, बाईपास निकल तो कहीं भी नहीं। नहीं, जितना बाईपास तो होती है, बाईपास सुनिए, बाईपास होती है पंजाब को, वो चंडीगढ़ रोड को हिसार रोड तक मिलाने तक का ये क्यों रखा गया? क्यों रखा गया? और आगे भी हमारी सरकार आई बीजेपी बाईपास है क्या तुमको समझ नहीं? असल में सुनो, बाईपास नहीं बनी, वो साइड की जमीनों को बेचने का एक साधन किया, मंडी तक जा रही है, मंडी तक ले गए, इसकी दोनों तरफ प्लाट बिखेंगे, शहर बनेगा, कॉलोनियां बनेगी। सिर्फ उसके पीछे उनका वहां विजन उनका कि ये पास की प्रॉपर्टी कैसे महंगी करवानी है। बाईपास कहाँ गया, कहाँ है? हिसार से वहां तो रोड से चल के वहां बंद हो गया। रतिया से वो ट्रैफिक आएगी, हिसार जाने के लिए आएगी, रतिया से नजदीक फतेहाबाद से रतिया से ट्रैफिक आएगी। आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, जिस आदमी को हिसार जाना है, जैसे आप कह रहे हो, वो फतेहाबाद से क्यों जाएगा? मैं तो कांग्रेस सबसे कहूंगा कि आप धक्कामारी से आए, जो हिसार जाऊंगा ना मैं तो सड़क पे चलूंगा नहीं, जो आगे सड़क की हालत है। मैं तो जाता हूँ माया सुनारा होकर तो पृथ्वी इधर से जाता हूँ। आप सारा कॉलेज ऐसे जाते हैं कोई भी, आज के समय में ऐसे ही जा रहे हैं। अभी भी दोनों साइड देखोगे तो प्लॉट करके कॉलोनियां बिकनी शुरू हुई है। ये बाईपास वहीं तक है जो मैं समझता हूँ। गाबा जी आपसे मैं बाईपास है किस बात तुमको समझ नहीं आया? जैसे कि जननायक जनता पार्टी आपकी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है। अभी आपने कह दिया कि आप काफी पुराने मित्र हैं मंत्री साहब के। पेरिस बनाने का इन्होंने रिकॉर्ड है, सबके पास वीडियो चली थी कि पेरिस बना देंगे इसको। हालात तो आप देख ही रहे हो, आप इनको पता भी है, पता भी है आपको। बलदेव सैनी जी ने कहा है कि मंत्री तो जननायक जनता पार्टी के हैं, इनका जवाब बनता है इस बात में। हमारी गठबंधन सरकार के हाँ। वो जननायक जनता पार्टी के उस पार्टी से हमारे हिस्से में आए हैं। वो जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं और सरकार के मंत्री हैं। जो आपने अभी आंकड़े गिनवाए थे जी। कि इतने करोड़ का बजट आया, इतने का है, ये किया वो किया है, ये आपकी सरकार की तरफ से हुआ है, जननायक जनता पार्टी का भी सहयोग है इसमें? देखिए, मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूं कि हमारी गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी जो जवाब लेने लगते तो आप कहते हैं कि मंत्री जननायक जनता पार्टी के हैं। माननीय मुख्यमंत्री की देख बलजिंद्र जी कैसे देख रहे हैं आप? लोग ऐसे ही पिसते रहेंगे क्या इन चीजों में? वो श्रेय बीजेपी लेती है, जो नहीं होता वो बीजेपी लेती है। नहीं, वो गांठ पिछले 10 साल में 4 किलोमीटर का बाईपास क्या बना दिया इन्होंने। तो आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको? स्टेडियम बना दिया। आपको क्या लगता है कि कौन ऐसा व्यक्ति आएगा जो इसका टोहाना का सुधार कर पाएगा? आपको क्या लगता है? हॉस्पिटल पिछले 9 साल में टोहाना का सिविल हॉस्पिटल के हालात देखो।
टोहाना के आईटी कॉलेज चला गया ठीक थे 35 साल 35 साल पहले डॉक्टर नहीं होते थे, सर्जन नहीं होते थे, एमडी नहीं होते थे। आज ये हालात देख लेंगे। हरवी जी ठीक कह रहे हैं, इन्होंने 35-40 साल में खूब काम किए। कितने काम किए इन्होंने? हर्षल घोटाला किया, इंडियन ओलंपिया वहां घोटाला किया, वाडा लैंड घोटाला किया, ये घोटाले ये बात करते हैं। और हम ऐसा है, सुनिए बलदेव जी, सुनिए बलदेव जी, सुनिए। नहीं नहीं नहीं, हमने टोहाना के विकास की बात करनी है। घोटाले तो सारे आपके शासन में भी हुए हैं, आपके शासन में भी घोटाले हुए हैं, ये ना कहो आप। पूरे भारत में आप लोगों ने टिकटॉर कितने, तहसीलदार कितने, नरेंद्र मोदी जी। अगर आप लड़ेंगे, अगर आप लड़ेंगे जनता के, अगर आप ऐसे ही आपस में सुनिए, बात हो रही टोहाना के विकास की, तो श्रीमान जी रोजगार, आप रोजगार की बात कर रहे हो तो मानिए हरियाणा नहीं है, आज कुछ पर्ची खर्ची नहीं चलती है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ राजू कापा जी से कि वो टाइम कहाँ गया? 3.5-4 साल हो गए कि विकास कहाँ गया? पेरिस कहाँ गया? इंडस्ट्री कहाँ गई? आप ये बताएं मेरे को कि कहाँ गए सारे काम? और सर अब ये है कि जो विजन लेके चल रहे हैं, अभी भी मुझे जो सूचना मिली है कि एक पर्चा हाथ में लोगों के बीच में आया है, लोगों के घर घर जाके बांट रहे हैं, स्कूलों में जाके बांट रहे हैं कि इस पे चर्चा करेंगे मंत्री जी के क्या विकास कार्य होने चाहिए। अरे पिछले 5 साल में जब भी चुनाव से पहले भी ऐसा ही किया गया था, उसमें जो उसके काम तो गिरा दो, पहले वो तो काम पूरे कर लो। मैं ये करप्शन के ऊपर रोला कर रहा ना, छोटा सा आधार है। मैं 87 में एमएलए बना हूं, इससे पहले मेरे पास क्या प्रॉपर्टी है और उसके बाद मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी, वो कहां से, वो पूछ लो, अंधा बता देगा। बराड़ा साहब की कितनी बड़ी है, बबली साहब की कितनी बड़ी है, परमवीर साहब की कितनी बड़ी है, निशान सिंह की कितनी बड़ी है, मरिया साहब कंगाल हो चले गए। उसमें करप्शन के क्या देखा? मेरे पास पहले जमीन कितनी थी, अब कितनी मेरे पास कितनी बड़ी है, कहां से आए? क्योंकि एमएलए को भी तनख्वाह मिलती है। कोई ऐसे सोच, मैं बड़ा हैरान हूं। क्या कहना चाहेंगे बलदेव? शहरों के अंदर कोठी नहीं बनती, मकान नहीं बन पाया, मेरा नहीं बन पाया। एमएलए बनते कई शहरों के अंदर सबकी कोठी बन जाती है। हरपाल जी की बात से सहमत है? देखिए उसमें मैं कामेड साहब की बिल्कुल जो बात कह रहे हैं हाँ। कि प्रॉपर्टी किसके पास क्या थी, इस बात का देखिए जहां तक मैं जानता हूं ये सभी, चाहे वो सरदार निशान सिंह जी हैं, चाहे वो माने सुहास बराला जी हैं, चाहे मौके के जो हमारे मंत्री, मैं किसी का नहीं है, चाहे सरदार पाल सिंह जी हैं, ये अगर मैं बराला साहब की बात हूं, वो एक कृषि परिवार से है, उसी तरह से बाकी भी लोग वो कृषि परिवार से हैं। ऐसा तो देखिए टोहाना की राजनीति में, टोहाना की जो मैं राजनीति करूं, क्या आपने कहा कृषि परिवार से हैं सारे? क्या हरपाल कामरेड कृषि परिवार से नहीं है? बिल्कुल। तो इनकी प्रॉपर्टी क्यों नहीं बढ़ी अभी तक? इनकी प्रॉपर्टी क्यों नहीं बढ़ी अभी तक? कामेड साहब कुछ समय के लिए विदेशों में चले गए थे, वहां विदेशों में खूब कमाया मेरे ख्याल से, इनके बता हम क्या कह सकते हैं? हाँ जी कापा जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आप लोगों ने अभी सुझाव की बात की भाई, सुझाव लेने के लिए अब जनता के बीच में फिर से जा रहे हैं। हाँ। देवेंद्र सिंह मम्मी ने एक बात कही अपने उनके भाषण में, आप हमेशा दिखोगे कि सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन। अब आप मेरी बात नहीं, व्यवस्था किसी की व्यवस्था परिवर्तन करोगे आप? क्या परिवर्तन करोगे आप? नहीं, क्या परिवर्तन किया आपने? व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया आपने? व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ है? सब थानों के अंदर थानेदार यहाँ स्मैक बिकवा रहे हैं, आप लोग नशे बिक रहे हैं। 3 मौतें पिछले 3 हफ्तों के अंदर हुई नौजवानों की। नहीं, अगर मिनिस्टर के होते हुए करप वहां स्मैक बिक रही है और थानेदार नहीं रोक पा रहे हैं, जहां तो लोगों के हिस्से हैं, जहां फिर मिनिस्टर नहीं, मैं तो समझता हूं इस बात का क्या आपके सवाल का स्मैक सारे शहर के अंदर स्मैक बिक रही है, शहर में बिक रही है, गांवों के अंदर बिक रही है। 3 जवान मौतें हुई, नायल, सुडानी और ये बेलगांव के। रोकना चाहिए। आपको मेरी बात सुनो। देखिए काफी लंबी वार्ता हो गई है। एक आखिरी सवाल मैं सोच रहा हूँ बलजिंदर जी से। हाँ जी, जो सवाल आपसे पूछा उसका जवाब मैं वही बता रहा हूँ, बीच में आप जो सुझाव आज के समय में हम लोग जनता से रूबरू हो रहे हैं कि हम उनसे सुझाव मांग रहे हैं बच्चों से, कि क्यों मांग रहे हैं? आपने ये बात नोट की,
विकास अलग मुद्दा है, लेकिन इससे बच्चों में जागरूकता बढ़ेगी, उनका अपने परिवार अपने समाज के प्रति। पहले जो 5 साल पहले जो 5 साल जो पहले पर्चे बांटे थे, जो पर्चे कहे थे, जो सुझाव मांगे थे, पहले उनपे तो काम करो। अब नए सुझाव मांग के नए की तरफ चल पड़ोगे आप। एक बात, पुराने सुझाव कहाँ गए आपके? अगर हम जनता के पास जा रहे हैं, जनता हमें सुझाव दे रही है, तो इसका मतलब पहले के काम पूरे हुए। आईजी कॉलेज में चले जाओ, वहाँ 2000 बच्चों के आईजी कॉलेज कैसे कर सकते हो? बलजिंदर जी, ये आखिरी सवाल है और काफी टाइम हो गया है, और ये आखिरी सवाल आपसे है और आप भी अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन मैं शिक्षा पर 1 मिनट के मुझे समय जरूर दे। शिक्षा की बात बलजिंदर जी ने आईजी कॉलेज की बात की, जहां पे मैं देखिए हरियाणा सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में हमने टॉप 100 टॉप 30 विद्यार्थियों की निःशुल्क हम पूरे हरियाणा के अंदर उनके हमने कोचिंग की फ्री व्यवस्था की हुई है, और इसके साथ साथ लड़कियों के लिए फ्री कॉलेज में एजुकेशन हमारी सरकार के अब हमारी सरकार के द्वारा बड़ी सुंदर योजना चलाएगी, चिराग योजना। चिराग योजना के अंदर जो बच्चे गरीब परिवारों से हैं और वो प्राइवेट निजी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, उसका सारा का सारा भुगतान सरकार करेगी। चिराग योजना का आज तक कोई स्वरूप ही नहीं है, आज तक कोई स्वरूप नहीं बन के आया चिराग योजना। नंबर 1, नंबर 2, आज महिला की बात कर रहे हैं आप। महिला कॉलेज के लिए आज 4 साल हो गए, 5 साल लगातार लोग बात भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी किया कई बार उन्होंने, और साथ में आज का बताओ क्या हुआ? महिला कॉलेज कहाँ बना? सोहाना के अंदर महिला कॉलेज इतनी ज्यादा सख्त जरूरत है। सुभाष बराला जी ये आईजी कॉलेज को जमालपुर में शिफ्ट करना चाहते थे, बहुत भव्य इमारत वहां पर शिफ्ट की जा रही थी, कांग्रेस के साथ में उसका विरोध करके उसके काम किया। हम भी सामने वाली से बात कर रहे थे, इन्होंने किया। सुनो ये काम हो जाती है, काम में लेके जाते हैं। सुनो आप शहर में कॉलेज ना, वो कांग्रेस की देन है, यूपीए के टाइम में बना है वो कांग्रेस सरकार थी, उसका जो कॉलेज की बात करता है। सुनो आपने क्या बनाया, क्या दिया शहर को? सर हम कांग्रेस साहब कहते थे उनके समय मेडिकल आया बता रहे, लेकिन हमने 100 बेड की घोषणा बराला साहब ने की थी। आज बताओ भाई कहाँ गया 100 बेड का हॉस्पिटल? उसका फायदा ये मंत्री उठा रहा है कि 100 बेड की घोषणा। 100 बेड की घोषणा तो पहले हो चुकी है, मैं जो आप जो कह रहे हो ना कलर्स रोड के ऊपर, पिछले 3 साल से यहाँ है कि मेडिकल बहुत बड़ा अस्पताल कॉलेज बनना चाहिए। बूढ़ाराम कहते हैं फतेहाबाद बनाएंगे जब वहां इलेक्शन होते हैं, बबी साहब कहते हैं भूना बन जाएंगे वहां इलेक्शन होते हैं। मैं कहा भी हमें ना भूना बनाओ ना टोहाना में कहीं ना बनाओ, ये जो शुगर मिल की जमीन अपने देश ही नहीं है, ये खाली पड़ी जमीन है, सेंटर बनता है, जमीन का रोड नहीं, इसमें बनाते क्यों? बनाना नहीं है, बिल्कुल राजनीति बनना यहाँ भी नहीं है। पहले वो वहां से फतेहाबाद से चला है, भूना तो 400 रोड पे आ गया है, वो जहां से मुख्यमंत्री जाएंगे वहां नहीं रखते चल जाएगी। राजनीति खेलता है। सवाल ये है, सवाल है कि आप कह रहे हो इंदिरा गांधी कोर्ट बनाना चाहते थे, इसको बहुत स्टोरी कर दो, फिर स्टोरी कर दो, क्या दिक्कत है? देखिए चाहे वो फतेहाबाद कॉलेज तो 4 साल में 10 दिन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से सैनी ने अभी बात की है शिक्षा के बारे में। शिक्षा के बारे में आप मांग कर रहे थे कि 2000 और नहीं आना चाहिए, आज हम लोग उससे भारतीय जनता पार्टी के बलदेव सैनी ने अभी बात की है शिक्षा के बारे में, और उन्होंने कहा है कि चिराग योजना शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है। और ये पूछते हैं इनसे कि आपके टोहाना क्षेत्र से कितने प्राइवेट स्कूलों ने इस योजना के तहत आवेदन किया है? उनका कहना, प्राइवेट स्कूल के जो प्रिंसिपल से मिलते हैं हम या उनसे कहते हैं कि इस योजना के तहत कितने एडमिशन है, वो कहते हैं कि हमारी पिछली पेमेंट नहीं दे रही है सरकार, हम आगे एडमिशन नहीं लेंगे। तो इसमें कुल मिला के अभिभावक जो है अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, इनके जो नीतियां हैं उनमें उलझ कर रह गए हैं, आगे प्राइवेट स्कूल में लगाए, सरकारी में लगाए, चिराग योजना के तहत लगाए। तो काफी ऐसे अभिभावक मिले हैं हमें। आखिरी सवाल में बलजिंदर जी आपसे करना चाहूंगा एक कि हमेशा सुनने में मेरे से जवाब दे चुका हूं सर, पहले का जवाब तो मैं एक सेकंड बलजिंदर जी दे देता हूं सर, बलजिंदर जी कहते हैं कि अफसरशाही हमेशा गवर्नमेंट सरकार पर हैवी रही है। अब क्या है कि अगर टोहाना की बात करें
जो मौके के मंत्री है देवेंद्र सिंह बबली, जनता दरबार लगाते हैं, सरकारी अधिकारी हैं उनको डांटते हैं, उनके साथ खूब अच्छे रूढ़ व्यवहार के साथ नजर आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके से उनके साथ काम करने से क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? जो अफसर है, बिजली बोर्ड लगा लीजिए, कमेटी लगा लीजिए, जनता दुखी है भ्रष्टाचार से, पैसे के बिना काम नहीं होता कहीं पर भी। और जब मंत्री जी अगर ऐसा करते हैं तो आप कैसे देखते हैं कि मंत्री जी गलत कर रहे हैं अफसरों के साथ या ठीक कर रहे हैं? कैसा रवैया मान रहे हैं उसका? पहली बात, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए भ्रष्टाचार में अपने परिवार के लोग जो लिप्त होते हैं, परिवार के लोग लिप्त हैं, लोगों के सामने दिखावा करते हैं। रही बात तो मंत्री जी के परिवार की बात कर रहे हैं। बीजेपी के लोग अरविंद से पूछना चाहूंगा कि पिछले 5 साल की सरकार में और अब तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एक सिंगल विधायक पर कोई आज तक कोई आरोप लगा हो और सिद्ध हुआ हो? आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में बात कर रहा हूँ। रुको, एक टेंडर हुआ था, विक्की जागड़ा पीटा था बराला साहब के भतीजों ने, ताजा ही है तो वो बड़ा किस बात से पीटा मेरे को यह नहीं पता। प्यार में पीटा था कि वैसे कोई लेन देन में पीटा था, वो तो ये बता सकते हैं। वैसे करप्शन नहीं होती, पी मारपीट की होती, करप्शन नहीं होती। उससे पहले ये बांसर कांसल के अपने जो बस अड्डे के सामने है, तो वहां सामान लेने आए तो वहां उनसे उससे मारपीट हुई। वो एक घटना थोड़ा ही है, आप पार्टी के ही हैं। तो ऐसे नहीं होता। आप ऐसे जो आप जो बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार आज की चर्चा कैसी रही? आप लोगों ने सुने, हर पार्टी के नुमाइंदे से सवाल जवाब सुने, और आगे अगर कोई सवाल है आपके दीजिएगा, अगली चर्चा में फिर हम उसमें शामिल करेंगे उन्हीं मुद्दों के साथ जो जनता के हित के लिए हैं, जो आम जनता के लाभ के लिए हैं। तो जुड़े रहिए तब तक हमारे साथ।